साथियों का मेरे YouTube चैनल श्री राम भक्त हनुमान में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं यह उम्मीद करता हूं कि प्रभु श्री राम की दया से आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आप सभी जानते हैं कि हम श्री हनुमान जी महाराज को लेके किसी न किसी विषय पे चर्चा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चर्चा पसंद आती होगी। हमारा आज की जो कथा है वह है जब प्रभु श्री राम जी को लंका जाना था और प्रभु श्री राम की निगरानी में पुल का निर्माण किया जा रहा था। जब सभी वानर और भालू पुल का निर्माण कर रहे तो उसी समय एक गिलहरी अपने आप को रेत में लोट-पोट करके आती और पुल के पत्थरों पे आके खुद को झाड़ देती। वह यह क्रिया बार-बार दोहरा रही थी। इस पर श्री हनुमान जी महाराज उस गिलहरी को बड़े गौर से देख रहे थे। वह गिलहरी से कहते हैं कि ए गिलहरी, यहाँ पे बड़े बड़े वानर और भालू रीछ पुल का निर्माण कर रहे हैं। तू कहीं उनके पैरों को नीचे आएगी तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो तू यह कार्य ना कर और खुद का जीवन सुरक्षित कर ले। गिलहरी मन ही मन सोचती है कि तुम सब बड़े हो तो क्या हुआ, जैसे तुम प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हो वैसे मैं भी प्रभु श्री राम की सेवा कर रही हूँ। गिलहरी हनुमान जी की बात नहीं मानती और वह कार्य करती रहती है। वह एक बार जब वह यह कार्य दोहरा रही होती है तो गिलहरी की पूंछ हनुमान जी के पांव से टकरा जाती है और गिलहरी की पूंछ में एक घाव हो जाता है। गिलहरी इस पर कहती है कि मेरी पूंछ पर घाव कैसे हो गया। तो हनुमान जी कहते हैं कि गिलहरी, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम ऐसा कार्य मत करो जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो। गिलहरी मन ही मन कहती है कि अब मैं इसकी शिकायत प्रभु श्री राम से करूंगी और वह प्रभु श्री राम के पास जाती है और कहती है कि श्री राम, जैसे ये बड़े बड़े वानर भालू आपकी सेवा कर रहे थे, मैं भी उनकी सेवा में हाथ बटा रही थी, परंतु मेरी पूंछ आपके परम भक्त श्री हनुमान जी के पांव से टकराई और इसमें घाव हो गया है। श्री राम गिलहरी को अपने हाथ में लेते हैं और उसकी पीठ पे हाथ फहराते हैं जिससे कि जो उसका घाव होता है वह ठीक हो जाता है और गिलहरी की पीठ पे 3 निशान बन जाते हैं। पहले गिलहरी की पीठ पे कोई निशान नहीं था, ये प्रभु श्री राम की उंगलियों की छाप है जो उसके पीठ पे निशान है, जो आप देखते हैं गिलहरी की पीठ पे निशान। उसके बाद प्रभु श्री राम गिलहरी का सारा पक्ष सुनते हैं और हनुमान जी को बुलाते हैं। हनुमान जी श्री राम कहते हैं कि हनुमान जी, आपसे भक्त अपराध हुआ है, आपने हमारी सेवा कर रही इस गिलहरी को क्षति पहुंचाई है। इस पर हनुमान जी कहते हैं कि महाराज, ये आपकी क्या सेवा कर रही थी। तो इस पर गिलहरी कहती है कि राम जी, इन वानर भालुओं ने इतना बड़ा पुल तो बना दिया, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि आपके कोमल चरण इन पत्थरों पे कैसे पड़ेंगे। इस पर मैं इस पे रेत डालकर आपके लिए मार्ग सुगम बनाने की कोशिश कर रही थी। हनुमान जी से भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई है प्रभु। इसके बाद गिलहरी वहां से चली जाती है और अपना कार्य फिर से शुरू कर देती है। जब प्रभु श्री राम ने लंका जाने से पहले एक शिवलिंग की पूजा करनी होती है तो वह हनुमान जी को कैलाश पर्वत से एक शिवलिंग लेने भेजते हैं, परंतु किसी कारणवश हनुमान जी वहां पे लेट हो जाते हैं, उन्हें विलंब हो जाता है और पूजा का समय मुहूर्त निकला चला जाता है। तो इस पर श्री राम वहां बालू का शिवलिंग बना के, जिन्हें आज आप रामेश्वरों के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना कर देते हैं। फिर जब हनुमान जी वहां से कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेके आते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि महाराज, आपने ऐसा क्यों किया, मैं तो शिवलिंग ले आया था। तो राम जी कहते कि आपको विलंब हो रहा था और पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था। तो श्री राम कहते हैं कि हनुमान जी, अगर आप चाहो तो इस शिवलिंग को यहाँ से हटाकर
जो शिवलिंग आप लाए हो उसको स्थापित कर देते हैं, उसकी फिर से पूजा कर लेते हैं। हनुमान जी उस शिवलिंग के चारों ओर अपनी पूंछ लपेटते हैं और पूरा झटका मारते हैं, तो पृथ्वी शेष नाग के फन से ऊपर उठ जाती है हनुमान जी का हनुमान जी की ताकत से, परंतु वह शिवलिंग वहां से नहीं उठ पाता। हनुमान जी फिर से ट्राई करते हैं और फिर से वह पूरी पृथ्वी शेषनाग के फन से उड़ जाती है, परंतु शिवलिंग वहां से टस से मस नहीं होता। ऐसा करने में हनुमान जी की पूंछ को थोड़ी सी क्षति भी पहुंचती है। ऐसा कहते हैं कि रामेश्वरम में शिवलिंग ज्योतिर्लिंग में एक जगह हनुमान जी की पूंछ का चिन्ह भी है। तो यह जो हनुमान जी से हुई थी गलती के गिलहरी का जो पूंछ से टच करके क्षति पहुंची थी, तो वह हनुमान जी का एक छोटा सा अनजाने में एक कर्म बना, जिसका जो विधान था प्रभु श्री राम ने इस तरह से जो लीला रची थी, इस तरह हनुमान जी की पूंछ में थोड़ी सी चोट पहुंची थी। मैं उम्मीद करता हूं कि और एक छोटी सी बात और कि वहां रामेश्वरम में एक मंदिर भी है, जहां हनुमान जी की पूंछ में कहीं कहीं जगह जो एक मंदिर है हनुमान जी का, और हनुमान जी की पूंछ में कहीं कहीं जगह वह कटी हुई है। एक हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा भी है। उस मंदिर का नाम मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैंने सुना है कि जब हम रामेश्वरम जाते हैं, जब तक हम रामेश्वरम के बाद उस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन नहीं करते, तो रामेश्वरम के दर्शन भी पूरे नहीं माने जाते। तो वहां पे हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी की पूंछ कहीं कहीं जगह से क्षतिग्रस्त है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हनुमान जी की यह कथा जानकर अत्यंत हर्ष हुआ होगा और आपको हनुमान जी के बारे में एक नई जानकारी मिली होगी। हनुमान जी को लेके ऐसे ही वीडियो मेरे YouTube चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और जो आप तक अगर मेरी वीडियो पहुंच रही है तो इसे आगे भी पहुंचाएं। हनुमान जी की अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय श्री राम।